नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए आज मैं लेकर आया हूँ आपकी झारखंड एएनएम जीएनएम की जो वैकेंसी है उसके लिए चैप्टर वाइज क्वेश्चन। तो आपका जो सिलेबस है उसमें है आपका जैव प्रक्रम पहला चैप्टर। तो जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा कि सर हमें आपकी फ्री क्लास में जुड़ना है, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। पहला क्वेश्चन जैव प्रक्रम का, इसमें हम करेंगे 50 क्वेश्चन। कूटपाद किसमें पाया जाएगा? पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, कूटपाद किसमें पाया जाएगा? तो कूटपाद जो है वो आपके अमीबा में पाया जाएगा। किस में पाया जाएगा? कूटपाद जो है वो आपके अमीबा में पाया जाएगा। प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो रात दिन या सुबह शाम। प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो आप सभी को पता है कि दिन में होता है। अगले नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्लोरोफिल वर्णक का जो रंग है वो कौन सा है? क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है हरा होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल वर्णक का रंग जो होता है वो आपका हरा होगा। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग, रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रक्त में आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो अपने सभी दोस्तों को शेयर भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण की विधि जो हो जाएगी वो मृत जीवी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? कवक में पोषण की विधि जो हो जाएगी वो मृत जीवी हो जाएगी। अगले नंबर का क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ये लीजिए, आक्सीन जो है ये क्या है? आक्सीन जो है ये क्या है? तो ये आपका हो जाएगा हार्मोन हो जाएगा, हार्मोन हो जाएगा। अगले नंबर का क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि मनुष्य में वृक्क जो हैं वो किससे संबंधित है? मनुष्य में वृक्क जो हैं वो आपके उत्सर्जन से संबंधित हो जाएगा, उत्सर्जन से। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? स्वपोषी पोषण के लिए जो आवश्यक हैं वो क्या आवश्यक है? CO2, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश या यह सभी? तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है CO2 भी आवश्यक है, क्लोरोफिल भी, सूर्य का प्रकाश भी, यह सभी। अगले नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन जो बाहर निकलता है वो किसके द्वारा निकलता है? वो आपके जल के द्वारा, जल के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन जो है वो जल के द्वारा बाहर निकलता है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने, मैग्नीशियम पाया जाएगा। मैग्नीशियम किस में पाया जाएगा? 10 नंबर का। तो मैग्नीशियम जो है क्लोरोफिल में पाया जाएगा। किस में? क्लोरोफिल। अगला क्वेश्चन क्या लिखा, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग बताइए। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा है? मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग जो होता है वो आपका वृक्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वृक्क हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा प्राप्त करता है या पकड़ता है? तो कूटपाद के द्वारा। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, लिखा हुआ है सर। निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है? निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है? मलेरिया परजीवी जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी। अगले नंबर का क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल जो हो जाएगा वो छोटी आंत हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन
तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल जो है वो छोटी आंत में होता है। खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाएगा। खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाएगा? तो काकरोच में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाएगा। अगले नंबर का क्वेश्चन, हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करेगा? हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है? तो थायरॉक्सिन हो जाएगा, थायरॉक्सिन। अगले नंबर का क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? रक्त किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखाई देगा? तो रक्त जो होता है हीमोग्लोबिन के कारण, किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण लाल दिखाई देगा, हीमोग्लोबिन के कारण। 17 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगला है, पित्त रस कहाँ पर स्रावित होता है? पित्त रस जो होता है वो आपके यकृत में होता है। कहाँ पर? पित्त रस। अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य में प्रकुंचन और अनुशीतलन दाब कितना होगा? एक स्वस्थ मनुष्य में प्रकुंचन और अनुशीतलन दाब जो होता है वो आप सभी को पता है 120/80। 120/80। तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होती है? तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होगी? तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति जो होती है वो एक्टोडर्म के द्वारा होगी, एक्टोडर्म। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो किससे संबंधित है? मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो उत्सर्जन से संबंधित है। किससे संबंधित है? उत्सर्जन से संबंधित है। पादप में जाइलम उत्तरदायित्व है। पादप में जाइलम किसके लिए उत्तरदायित्व है? पादप में जाइलम जो है उत्तरदायित्व है किसके लिए? वेरी गुड, जल के वहन के लिए। किसके लिए? जल के वहन के लिए। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? स्वपोषी पोषण के लिए जो आवश्यक है वो आपको पता है क्या आवश्यक है? स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का धब्बा, सूर्य का प्रकाश, उपरोक्त सभी। चलिए अगला है, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया जो होगी वो कैसी होगी? पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया में B1। स्वपोषण जो होता है वो किससे होता है? स्वपोषण जो होता है वो आपके हरे पौधों से होता है। हरे पौधों से आपका स्वपोषण होगा। दही जमने में कौन सी क्रिया होगी? दही जमने में कौन सी क्रिया होती है? तो किण्वन होता है आपका दही में। कौन अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता? कौन अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करेगा? वो हो जाएगी पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि। वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीजों पर आश्रित रहते हैं वे क्या कहलाते हैं? वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीजों पर आश्रित रहते हैं उसे हम कहते हैं मृतजीवी कहते हैं। पादप में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन्स निम्न में से कौन सा है? पादप में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन्स जिबरेलिन हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? जो नया है इस चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। और डेली क्लास चलेगी आपकी चैप्टर वाइज एग्जाम तक, तो आप मुझे इस नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं। आपका नाम लिख देना जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, चलिए धन्यवाद है आप सभी का वीडियो देखने के लिए। चलिए 30 नंबर का ग्लूकोज आ जाएगा।
चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक आखिरी क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में बताना इसका आंसर। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग आपको बताना है, कौन सा हो जाएगा? ठीक है, ये कमेंट करके बताना है।